वेलकम बैक। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हर वक्त मोबाइल और गैजेट्स का इस्तेमाल। अरीबा और जबीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात मजीद कर लेते हैं कि भाई पता चल गया कि किस तरह से स्क्रीन टाइम पर कितना टाइम दिया जा रहा है, किस तरह से बड़े बुजुर्ग बच्चे खवातीन सब अपने स्क्रीन टाइम पे लगा रही हैं। मगर अरीबा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं खुद भी चाहती हूँ कि ये नुमाया जो तब्दीली वो मेरे अंदर भी आए। एक चीज जब हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसकी चाह में हम फिर मजीद स्क्रॉलिंग करते हैं, फिर उस पर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं। इन सब तमाम तर मामला जब हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं या गैजेट्स यूज कर रहे होते हैं, दिमाग तो चल रहा होता है, मगर जब मोबाइल को छोड़ दिया जाता है, इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ये जरूरी मैं चाहूंगी कि आप इस पर करेक्शन भी करें कि आपके साथ होता है बिलाल कि आपका माइंड ना बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, वो किसी चीज की सोचने की सलाहियत खो देता है। तो इसके इम्पैक्ट क्या है और कितने बच्चों में ये हो रहा है, बुजुर्गों में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें। देखें, जैसे आपने कहा मिस फातिमा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम अपना सोशल मीडिया का, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 आ रही है। जी। तो जब हम अपना सोशल मीडिया पे रुझान ज्यादा बढ़ा देते हैं, हम स्क्रॉलिंग करते हैं, पूरा पूरा दिन हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, तो हमारे अंदर एक कंपैरिजन आ जाता है। वो लड़ाई हमसे अपनी खुद हमारी अपनी जंग होती है, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया पे जो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लग्जरी है, हम अपना एक बेस्ट वर्जन दिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में हम अपने आप की सेल्फ स्टीम को लो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जी हम फिल्टर लगा के तो अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम रियलिटी के अंदर किसी से मिलेंगे तो नहीं, हम इतने अच्छे नहीं होंगे, नहीं हम इतने खूबसूरत नहीं दिख रहे होंगे, जो हमारी स्किन पे ग्लो है हम वैसे नहीं दिख रहे होंगे। तो वहां पे हम अपने साथ खुद एक जंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने मुझसे कहा था एक सवाल कि हम अपना कैसे कम कर सकते हैं स्क्रीन टाइम, तो मैंने आपको एक बताया कि अपनी हम एक तो ट्रैकर डाउनलोड करें। सेकेंडली, मैं आप लोग को सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि ये करें कि आप सब अपनी हैबिट्स में लेके आए, कि अपनी टाइमिंग्स खुद सेट कर लें कि हमें किस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना है और किस वक्त नहीं करना। खास तौर पर जब हम रात को बेड पे लेट के सोने वाले होते हैं, तो उससे पहले 1 घंटा पहले हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा काबिल गौर हो सकती है। जबीन, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि कुछ लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरत के तहत होता है, वो उनकी ज़रूरत होती है, उनका बिजनेस है, उनकी ऑनलाइन जॉब्स हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम का चक्कर है, या फिर उनके लिए इंटरनेशनली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए तो, या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो वो उनकी एक ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि आपका पब्लिक स्पीकिंग से एक ताल्लुक है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए या कौन से बच्चों के लिए खास तौर पर जो बड़े हो रहे हैं इस वक्त, जेन जी या फिर जो इस वक्त जेन एक्स हैं, वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको तो सिर्फ मोबाइल ही उन्होंने देखा है, एंड्रॉइड देखें या iOS देखें, तो उनको नहीं पता कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होनी चाहिए जो बच्चे अडॉप्ट कर सकें और माँ बाप उनके साथ कोई एक छोटा सा एंगेजमेंट के लिए एक सेगमेंट रख सकें घर में। बिल्कुल, आपने ये जो सवाल किया बेहतरीन सवाल है। देखिए, बहुत सारी, जैसे कि कहा हमने कि बहुत सारी जगहों पे तो नागजीर है, जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं जो लोग या फिर स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप उनके टाइमिंग डिफरेंट होते हैं। 8 आवर्स की जॉब जो लोग कर रहे हैं स्क्रीन टाइम के सामने, तो उसके अंदर छोटे से ब्रेक भी लेने चाहिए। ब्रेक लेने चाहिए तो जो चीज आप लिसनिंग के थ्रू कर सकते हैं आप कोशिश करें, फिर आप वर्चुअली ना करें, आप उसको लिसनिंग के ऊपर ले आए, ताकि आपकी पूरी जो मतलब आपकी कम से कम एटलीस्ट विजन उसमें मुतासर ना हो। ठीक है, आपके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो सेव हो जाएं, आप कंटिन्यूअसली सारे आपने जो है ना पूरी की पूरी एनर्जी और मशीनरी उसके साथ एंगेज ना करें। इसके साथ साथ तो बच्चों के जो असाइनमेंट के टाइमिंग्स होते हैं, रिसर्च टाइमिंग्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपनी सुपरविजन में कराएं। इसके बाद उनको स्क्रीन टाइम जरूर दें, क्योंकि आपने बिल्कुल उनको ऐसा भी नहीं करना ना कि बिल्कुल उनको टेक्नोलॉजी से दूर कर देना। उसके कुछ टाइम मख्तस कर दें, बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग कर लें कि आप उनको जो है वो 1 घंटे का टाइम दें, जिसके अंदर आप अपनी सुपरविजन में देखें कि कौन से गेम्स हैं या क्या सोशल मीडिया वो यूज कर रहे हैं या कौन से एप्स वो यूज करते हैं। पेरेंट्स की नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए, इसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो हम लोग सब लोग, अब इसका जाहिर सी बात है कि जरूरत है आजकल की, हमें ये चाहिए कि हम लोग डिफरेंट तरह के ना फिजिकल गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हो। देखिए, मैं इंडोर गेम्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अब हमें हमें आउटसाइड निकलना
होगा, क्योंकि जब तक हम घर पे रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे और हम सोचेंगे नहीं भाई अब हम यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम उसको नहीं गिव अप कर सकते। तो हमें ये चाहिए हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी 2 घंटे का 1 घंटे का कोई मैच रखें, कोई फिजिकल एक्टिविटी रखें, कोई डाइन आउट रखें फैमिली के साथ, या फिर हम कोई मूवी जो है वो देखें। घर पे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई मूवी आप जो है वो सब जो है ना फैमिली मेंबर्स एक साथ एंजॉय करें उसको। तो इससे जो है आपकी माइंडफुलनेस में इजाफा होगा, डिफरेंट आप लोगों की जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगी एक दूसरे के साथ। तो ये वाली सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल जो है वो एक जो है आप कहें कि कैदी ही रहेंगे एक विंडो में। और हमें बड़ों को और घर के बड़ों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इस चीज को समझना होगा कि इसके लिए बच्चों को बाकायदा अवेयरनेस कोई प्लान दें कि जी आपने पूरा एक प्लान उसको रेडी करें कि जिस एज के बच्चे हैं क्लासरूम के अकॉर्डिंगली अगर उनको कोई वर्चुअल होमवर्क भी देते हैं तो वो कितनी देर का दे रहे हैं, इसके बाद उन्होंने कितना स्क्रीन यूज करना है, इसके बाद उनको डिफरेंट फिजिकल टारगेट भी दें जो उन्होंने जो है वो फिजिकली जाके करने। अच्छा तो जी, इससे जो है हमारे माशरे में एक बेहतर चेंज। वही दौर जिसमें मोबाइल गैजेट्स नहीं थे या थे भी तो उसका इस्तेमाल इतना नहीं था, प्रायोरिटी नहीं थी ना बिलाल, बिल्कुल ऐसे ही। तो वही वक्त हमें दोहराना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, घर में बुजुर्ग फैमिली, एक जो फैमिली बॉन्डिंग होती है या जो जिस तरह से सर्कल्स पहले होते थे, या हम देखते थे कि जिलाई सतह पर हुकूमत की जानिब से स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, फिर कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें नातों के कॉम्पिटिशन्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, स्पीच के कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अब ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमें उस पर जोर देना चाहिए। अच्छा अरीबा, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जवाब चाहिए कि भाई अगर ये तमाम तर चीज़ें हम कर भी लेते हैं, मगर एक हकीकत ये भी है कि भाई अगर सारी चीज़ों को हम कंक्लूड करें कि हम उस मकाम पर चल रहे हैं कि भाई जहाँ पर हमने हर चीज़ करनी है, मगर जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, 6 महीने का भी बच्चा होता है तो हम शायद आप उसको मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा ही है, तो फिर उसको कैसे ओवरकम किया जाए, और इसके लिए माइंड में जो एक मैं जो बात करना चाह रही हूँ ना कि वो जो एक साइलेंट मोड पे चले जा रहे हैं हम, उसको साइकोलॉजिस्ट में साइकोलॉजिकल हिसाब से उस पर क्या हम इक़दाम करें। आपने कहा कि टाइमर लगा दें, वो तो लगा दें, मगर क्या उसके असरात बड़ों पे भी सेम हो रहे हैं, बच्चों पे भी सेम हो रहे हैं, ख़वातीन पर भी सेम हो रहे हैं, जो ऑफिस से आ रहे मर्द आज़ाद उन पर भी हो रहे हैं, या मैं और बिलाल या हमें जो देख रहे हैं, आप जो हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उन पर भी असर हो रहे हैं? इनके सिम्टम्स एक ही हैं? जी बिल्कुल, इनके सिम्टम्स एक हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सर में दर्द, फटीग और आंखों में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये तमाम चीज़ें सिम्टम्स में आती हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगी फातिमा कि एक छोटी सी मिसाल है जो कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी कि जब हमारे खाने में नमक हम ज़्यादा डालते थे तो खाना हलक से उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से जब हम नमक बैलेंस डालते हैं तो खाना हमें बहुत बेहतरीन और अच्छा लगता है, क्योंकि सॉल्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया की लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। हमें जो है ये अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए तो बिल्कुल चाहिए, वरना हम एक पुराने एरा में चले जाएंगे जहाँ पे हम बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको बैलेंस रखें, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हम सबको इसको बैलेंस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ के। खास तौर पे जो बड़े हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम चाहे तो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं इस हिसाब से कि हम नोटिफिकेशन को लिमिट कर दें। ठीक है, तमाम लोगों के अगर नोटिफिकेशंस आ भी रहे हैं तो हम रात के वक्त उनको ना देखें, बल्कि हम सुबह उठ के इसको देखें। स्क्रीन टाइम के लिए जो है वो बाउंड्री सेट कर लें, अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करना स्टार्ट करें, ट्रैकर लगाएं, रात में हम एक अच्छा किन किन टाइमिंग पर हमें गैजेट्स का इस्तेमाल, वैसे तो ज़रूरत के मुताबिक हम कर ही रहते हैं, मगर जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास लेजर टाइम होता है उसमें किन किन टाइमिंग पर आप सजेस्ट करेंगे कि भाई वालिदैन जो है बच्चों को इस टाइम पे स्क्रीन यूज़ करने दें, खुद इस टाइम पे यूज़ करें, ताकि ये ज़रूरी हो जाए कि भाई किस टाइम यूज़ करना चाहिए? गुड वन। देखिए, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिफ्रेश होता है और हमें बहुत अच्छे आइडियाज दे रहा होता है, और जब हम अपना फोन यूज करते हैं उस वक्त हमारे सारे आइडियाज बिल्कुल फ्लॉप और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन हमारा माइंड भी अफेक्ट होता है स्क्रीन यूज करने से। तो हमें चाहिए कि सुबह हम निहार मुँह जब उठें तो सबसे पहले हम फजर की नमाज अदा करें, हम थोड़ा कुरान पढ़ें ताकि हमारा माइंड अच्छी तरीके से खुल सके, और सबसे पहले दिल की तिलावत ही हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ साथ जब हम पूरे दिन में ऑल ओवर हम अपना फोन चेक करें, जो
जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त हमें फोन की नीड नहीं है, जिस वक्त हम फ्री हैं, बोर फील कर रही हैं, तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में अपना टाइम जो है वो यूज करें, जैसे कि हम रीडिंग कर लें उस वक्त, या फिर अगर हम देखना बिल्कुल हम स्क्रीन टाइम देखें, लेकिन हम उस वक्त टीवी देखें, जो हम फैमिली टाइम जो स्पेंड करते हैं उस वक्त हम मोबाइल लेके एक आइसोलेट होकर जो बैठ जाते हैं, हम वो ना करें। और खास तौर पे मैं सजेस्ट करूंगी कि जब हम अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ हों उस वक्त नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमें दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, वेरी गुड। जबीन, आई जस्ट हैव टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग जो आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त यार हैं, जरा हम समाजी मेलजोल पर बात कर लेते हैं कि पहले एक दौर हुआ करता था, मतलब मुझे याद है कि वालिद साहब या दादा ये समझाया करते थे कि किसी की खुशी हो या किसी का गम हो उसमें ज़रूर जाना चाहिए और आपको जो है मेलजोल रखना चाहिए। आजकल तो ये हो गया है कि हम खुशियों के ऊपर तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते, लेकिन हाँ अगर किसी की मैयत हो जाए, किसी की फौतगी हो जाए या किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हम उस पर भी एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि सॉरी मैं नहीं आ सका, मैं नहीं मिल सका। हम चीज़ों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसी के बरक्स जब हमारे पास 2-3 घंटे अपने एक फ्री टाइम होता है, स्पेयर टाइम, तो उसके अंदर भी हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। जो आज की जनरेशन है, क्या उसको ताल्लुकात का, क्या उसको रिश्तेदारी का, क्या उसको चाचा ताया मामा, ये जो रिश्ते हुआ करते थे बड़े करीबी, उनका असल जो लम्स है उसके बारे में पता भी है आज की जनरेशन को, या वो जानते ही नहीं है? बिल्कुल बिलाल, जैसा कि आपने कहा कि एक जमाने में हम लोग जो है वो शादी के कार्ड जो है लोगों के घरों पे देने जा रहे होते थे। yes. और बड़े हमारे कहते थे कि जी आप देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे बाकायदा, उसके बाद भी इसी तरह ताजियत करनी है, अगर किसी की कोई बीमार है इयादत करनी है। आजकल एक मैसेज कर देते हैं ईद कार्ड, आपको याद अगर किसी को हो कि कार्ड, हम कितने सारे ईद कार्ड छोटे छोटे गिफ्ट जमा करते थे अपने बचपन में, और जो है ना वो उसके ऊपर अच्छे अशआर और अच्छे अच्छे मैसेज हम राइट करते थे। अब देखिए वो दौर हो गया है कि ईद कार्ड का एक आपने जो है ना उसकी जगह और एक मैसेज टाइप करते हैं और एक आप तमाम अपनी फ्रेंड लिस्ट को शेयर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने सारे रिश्ते जो हमारे जो ओरिजिनल रिश्ते हैं, जो हमें कंधा देने आएंगे जिस वक्त हम इस दुनिया में नहीं होंगे। देखिए बड़ा कड़वी ये बात मैं कर रही हूँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया बड़ी आरजी है, और ये जो हमारे जो स्क्रीन पे जो हमने रिश्ते बनाए हैं, सारे जो फ्रेंड्स बनाए, ये सारे रिश्ते हमारे उस वक्त मौजूद नहीं होंगे कि जिस वक्त हम अपनी जिंदगी की कोई आखिरी सांसें ले रहे होंगे, या जिस वक्त हम बिजनेस को कोलैप्स करके बैठे होंगे उस वक्त हमें कौन तसल्ली देगा, या जिस वक्त जो है वो हम बीमार होंगे तो हमारी तीमारदारी कौन करेगा, अगर इस वक्त हमें हेल्प की जरूरत है और हमें अल्लाह ने इस कदर माजूर कर दिया है कि हम खुद उठ के पानी नहीं पी सकते, तो वो क्या आप समझते हैं या कोई ये जनरेशन समझने के लिए तैयार है कि क्या वो दोस्त हमारे आएंगे हमारे मुंह में पानी डालने के लिए, या जो है ना वो हमें उठा के जो है ना वो वॉशरूम तक ले जाने के लिए, या हमें बेड पे से बिठाने के लिए, पीछे तकिया लगाने के लिए? ये हमारे वो रिश्ते आएंगे जो हमारे साथ हैं। हमने अपने उन दोस्तों को और हमने अपने उन रिश्तेदारों को इग्नोर कर दिया है, सिर्फ हमने किसके लिए, हम बनावटी और दुनिया के लिए, बनावटी दिखावा के लिए, और हम इन चीजों में कैद हो गए। इसकी वजह से हमारे अंदर रवादारी वाले मामला तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। अब अगर हम नई जनरेशन से या जेन जी से ये बात करते तो वो कहते हैं भाई जो काम आसानी से हो सकता है विद इन अ सेकेंड और मिनट, तो हम उसके लिए इतना पेट्रोल क्यों खर्च करें, क्यों इतना टाइम हम अपना जो है वेस्ट करें। तो देखिए ये तमाम चीजें आप अगर जोड़ के नहीं रखेंगे, आपको कुछ चीजों को तो बहुत ही साथ रखना है, दुनिया को आपको साथ साथ चलाना है। बेहतर इंसान वो है जो अपनी जिंदगी कायम रखे। स्क्रीन टाइम का तवाजुन बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल बैक टू द स्टोन एज नहीं जा रहे, लेकिन आपको दुनिया से कम्पीट करने के लिए जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करें चीजों को, जहां जरूरत है आपको इग्नोर करें। सबसे ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे ही असर होता है कि जो बच्चे रील्स देख रहे हैं या हम लोग जो रील्स देख रहे हैं, हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी इफेक्ट होती है। एक सेकंड में हम लोग हंसते हैं, एक सेकंड में हम लोग रोने लग जाते हैं, एक सेकंड में। बिल्कुल जबीन, अगर हम इस बात को समराइज करें तो क्या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को, किड्स को, न्यू जनरेशंस को, फैमिलीज को, मतलब हम हर जेंडर की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगी कि भाई किस तरह से स्क्रीन टाइम से हट के और उन बातों को ख्याल रखा जाए जिस पर हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें? देखिए इसके लिए बेहतरीन बात तो यह है कि तवाज़ुन कायम किया जाए और अपनी अक़दार के साथ जुड़े रहा जाए। ठीक है ना, जो चीज हमारी जितनी यूज की है उतना ही इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो अब हमारा हाल ये,
हंस की चाल चलना छोड़ दें और हम वही चाल चलें जो हमारी अपनी चाल है, उसमें तवाज़ुन कायम करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें तरक्की के लिए, ना कि टेक्नोलॉजी का यूज करें अपने प्लेजरिज्म के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छी अरीबा इसी पर एक कमेंट दीजिएगा कि व्हाट वुड बी द थिंग कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करना चाहिए पेरेंट्स के लिए, खास तौर पे एक टिप होनी चाहिए। और खास तौर पे जेनजी इस वक्त देख रही है, तो जेनजी को तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी या बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पेरेंट्स के लिए भी मैं चाहूँगा कि खास तौर पर एक पैगाम दे दें कि पेरेंट्स की अब ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि एक जनरेशन, बड़ी खूबसूरत जनरेशन पैदा हो गई है जेनजी, वो बड़ी कमाल की है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगी, एक अच्छा सा मैसेज भी देना चाहूँगी, लेकिन साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमारा एक हार्मोन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हार्मोन जब वो हमारी बॉडी में इम्बैलेंसमेंट के उस पे आ जाता है, जब वो इम्बैलेंस होता है, जब हम अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, तो इसी के साथ-साथ हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद हमें क्रोनिक स्ट्रेस होने लग जाता है। जब हमें क्रोनिक स्ट्रेस होता है, तो हमारे सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमें कभी कभार ये थॉट्स, क्योंकि हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों से कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो कभी कभी लाइफ में ये स्ट्रेस जब बहुत हाई पे होता है, तो लाइफ में हमें एक दिन के अंदर 2 से 3 बार भी ये थॉट्स आते हैं। तो मैं तमाम बच्चों को, तमाम व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में, जैसे मैडम जबीन ने कहा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई थेरेपी नहीं है, आप अपने खुद बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे तो जो आपकी बॉडी है, आपका ब्रेन है, वो आपको कंट्रोल करेगा, ना कि स्क्रीन कंट्रोल करेगी। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपको स्क्रीन कंट्रोल ना करे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अरीबा और जबीन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात ये कि हमें बिलाल बैलेंस करना है, बैलेंस के साथ साथ अपनों को टाइम देना है, और जहाँ पर बैलेंस होगा तो तमाम तर चीज़ें अच्छी होंगी। तो भाई आज से हमें यही एक सबक मिला है कि भाई स्क्रीन टाइम कुछ भी नहीं है, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी पढ़ाई को, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा टाइम दें, ना कि स्क्रीन को। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने बड़ा एक बारीक पॉइंट दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू से निकाला ना, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे, खासतौर पर पेरेंट्स और जेन जी के जो इस वक्त यंगस्टर्स हैं ना, वो सोच रहे होंगे ये जो सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, ये जो डिप्रेशन होने लगता है, ये एंजाइटी होने लगती है, अब हमने कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। हम अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को, अपनी जॉब्स को, उसकी प्रोफाइल को देखकर, उसके सोशल मीडिया को देखकर हम कंपैरिजन शुरू करते थे। तो कंपैरिजन को बहुत कम कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है ना, अपनों से जब आप इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे, उनके साथ मिंगल होंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिप्रेशन और ये सुसाइडल थॉट्स और जितनी भी खुराफाती सोचें ख़त्म होती जाएगी। आपके अंदर एक बेहतरीन आपकी सेहत होगी, दिमाग होगा। डोपामिन की बात कर लें, सेरोटोनिन की बात कर लें, ऑटोमेटिकली आप दिमागी तौर पे भी अच्छे हो जाएंगे। ये करना शुरू करें आज से। बिल्कुल बिलाल, हम समटाइम्स ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि हम, जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो या लगी रहती हो, तो हम ये कहते हैं आपको क्या पता, अरे आपको क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, इसके तो पता है भाई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वही कंपटीशन है, मगर कंपटीशन में तभी आप जा पाएंगे जब आप मेंटली और हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होंगे, फिट होंगे, वरना तो आप आधा टाइम तो अपना स्क्रीन टाइम को देकर आधी जिंदगी तो यहाँ खत्म हो जाएगी। चलें जी, बहरहाल बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉपिक था जिसको अच्छे से कवर किया गया, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक भी जरूर दें सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, जिसके ऊपर बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं अपने प्यारों से। और आपके जो बेहतरीन पैनलिस्ट हैं वो हम यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम का वक्त मेरा ख्याल खत्म हो चुका, बड़ी मुस्कुराएं और अपनों के साथ रहें और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।